सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर की ये 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई है 1/2 इंच और इन पट्टियों की लेंथ है 11 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हम बाद में कट कर देंगे और पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को इस बॉर्डर वाले हिस्से में हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए पेस्टिंग पेपर की दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से पेस्ट किया है कि नीचे वाली साइड पर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब पेस्टिंग पेपर की दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से, और एक स्ट्रिप के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देंगे। तो देखें एक स्ट्रिप के तो हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दिया है, और नीचे वाले हिस्से से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। जबकि दूसरी स्ट्रिप के जस्ट एक साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है, और नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। इस स्ट्रिप के दूसरी साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके जस्ट प्रेस किया है, पेस्ट नहीं किया। देखें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करने की वजह से इस हिस्से पर एक क्रीज बन गई है। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, हम इस पट्टी का साइज़ रखेंगे 9 इंच, तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है बाद में कट कर देंगे। जबकि स्लिट का साइज़ हम रखेंगे 2 इंच, इसलिए हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसी मार्किंग से हमने पेस्टिंग पेपर तक कट लगाना है इस तरीके से। ये देखें हमने ऐसे कट लगा लिया है। अब इस कट से ऊपर वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। जबकि नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड करके प्रेस किया था इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस फोल्डेड फैब्रिक को हमने इसलिए सीधा किया है कि इस हिस्से पर हम इस तरीके से इस स्ट्रिप को रख कर पेस्ट करेंगे। ये देखें ऐसे, ठीक है। लूप्स के लिए मैंने पहले से ही डोरी पाइपिंग तैयार करके रख ली थी। डोरी में हम इस तरीके से गिरा लगाकर ये लूप्स तैयार करेंगे। ये देखें सिंपल तरीके से हमने नॉट लगा ली है। अब ऐसे हम अपने लूप्स तैयार कर लेंगे। ये देखें ऐसे तमाम लूप्स हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं, और लूप्स को तैयार करने के बाद हम ग्लू स्टिक की मदद से स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे तमाम लूप्स इसी तरीके से हम इस स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने तमाम लूप्स को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर दिया है और इस स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। ये देखें, लेकिन पेस्ट करने से पहले लूप्स के जो सिरे एक्स्ट्रा हैं इन्हें हम ऐसे कट कर देंगे और इस स्ट्रिप को बैक साइड से नीट कर लेंगे, और इस स्ट्रिप का जो फोल्डिंग फैब्रिक हमने सीधा कर लिया था इस पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे, और दूसरी स्ट्रिप को इस तरीके से क्रीज के बिल्कुल साथ रखते हुए हम मिलाकर पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे, और अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी तो प्रेस हमने कर लिया है। अब हम अपनी जॉइंट लेस लेंगे और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है इस हिस्से पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। इसके बाद स्ट्रिप को हम जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से। अब लेस को इस तरीके से हम फोल्ड करके कॉर्नर बनाएंगे, और लेस की ये साइड भी हम स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। इस तैयार पट्टी के दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ये देखें। अब हम बाहर वाली स्ट्रिप के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे